नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दर्शकों, इसी के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत होगी राम नारायण राम के नाम के साथ। राम नारायण राम की महिमा क्या है? क्यों इसको बार बार जपने के लिए प्रेसिडेंट बोल रहे हैं? क्यों बालक ब्रह्मचारी जी इसी बात पर एम्फसाइज कर रहे थे कि आपको इसको जपना चाहिए? अब इसको जपने से क्या होगा, हम समझ तो चुके हैं, लेकिन एक बार और डिटेल में जानेंगे कि क्या कारण है राम नारायण राम को जपने के पीछे, क्या साइंस है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ एक बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम नारायण राम राम नारायण राम राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, राम नारायण राम जप रहे हैं हम लगातार हर एपिसोड में। इसकी महिमा के बारे में बताइए सर। 1982 में অস্ট্রেলিয়া থেকে 154 জনের একটা টিম এসেছিল। অস্ট্রেলিয়া বিদেশ থেকে, ফরেনার থেকে। তারা যখন এসে নামলো বাস থেকে, তখন দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখছে, বলো 1984 में ऑस्ट्रेलिया 82 में ऑस्ट्रेलिया से लगभग 154 इंसान लोग आए थे यहाँ पे मिलने। तो जैसे ही वो यहाँ आके फिर बस से उतरे, গুরুজির গেটের মধ্যে বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকলো, তখন দেখলো জায়গায় জায়গায় গ্রুপ ওয়াইজ সব নাম কীর্তন করছে। तो वो लोग गुरुजी के घर तक तो बस से ही आए थे एयरपोर्ट से। तो जैसे ही वो घुसे अंदर, जो ऑस्ट्रेलियन आए थे, तो उन्होंने देखा उनके जो बड़ा आंगन था वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप में राम नारायण राम का नाम कीर्तन चल रहा है। ওরা যখন তিনতলায় গেল, সেখানেও সিঁড়িতে, বারান্দায়, ঘরে ঘরে একই জিনিস দেখতে পেল, নাম কীর্তনের। तो इनको थर्ड फ्लोर तक लेके जाएगा जहाँ इन्होंने रुकना था। तो उन्होंने जाते हुए भी देखा, सीढ़ी में भी, हर फ्लोर से भी इसी नाम कीर्तन की आवाज़ आ रही है। গুরুজির সামনে যখন ওরা গিয়ে বসলো, পৌঁছালো, তখন গুরুজি তাদের সংস্কৃত, পালি ভাষা এবং ইংরাজি, বাংলা সব ভাষাতেই তাদেরকে মিলিয়ে বোঝাতে শুরু করলো। तो जब वो फाइनली गुरुजी के सामने पहुँचे, तो गुरुजी ने हिंदी, इंग्लिश, पाली लैंग्वेज में, संस्कृत में, सारी लैंग्वेज में उन्हें समझाना शुरू किया। अच्छा। हाँ। 20 মিনিট 25 মিনিট যখন গুরুজি ভাষণ দেওয়া হয়ে গেছে, হঠাৎ দুটো বাচ্চা মেয়ে তাদের সঙ্গেই ছিল, তাদেরই সন্তান, তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। जब ऑलमोस्ट 20-25 मिनट निकल गए गुरुजी को समझाते हुए, तो सडनली उनके ग्रुप में दो छोटी बच्चियाँ भी थी। बच्चा और बच्ची, हाँ, एक बेटा उनका कोई उनके साथ आए होंगे, और बेटी, वो अचानक खड़े हो गए। দাঁড়িয়ে পড়ে বলছে, ফাদার ফাদার প্লিজ টেল মি হোয়ার রামনারায়ণ, হোয়াট ইজ দ্য রামনারায়ণ। तो वो उन लोगों को शायद और अच्छे से समझना होगा बच्चों को। तो उन्होंने अपने डैडी से बोला कि फादर, हम समझना चाहते हैं व्हाट इज़ राम नारायण राम, হোয়ার রামনারায়ণ। एंड वेयर इज़ राम नारायण राम। তখন গুরুজি ওদের দুজনকে ডাকলো, প্লিজ কাম মাই ডিয়ার সান। फिर गुरुजी ने उन्हें दोनों को अपने पास बुलाया। প্লিজ কাম মাই ডিয়ার সান। তখন ওরা দুজন পাশে এসে বাদিকে দাঁড়ালো। अच्छा, फिर वो आके गुरुजी के लेफ्ट साइड पे दोनों जने खड़े हो गए। গুরুজি ওদের দুজনকে জিজ্ঞেস করলো, প্লিজ টেল মি হোয়াট ইজ ইয়োর নেম, বলো হিন্দিতে। तो गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आप दोनों का नाम क्या है। ওর মধ্যে যে বাচ্চাটা মেয়ে দিদি, সে বলল, আমার নাম, মাই নেম ইজ সিয়া। तो जो दीदी थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो उसने बोला कि मेरा नाम सिया है। গুরুজি তখন ওর দিকে তাকিয়ে ওর নাকটা ধরে বলল, দিস ইজ দ্য সিয়া। तो गुरुजी ने बच्ची का नाक पकड़ के बोला कि क्या ये सिया है। वो बोलता है नो नो, ना ना।
बच्चे ने बोला नहीं नहीं ये सिया नहीं है। गुरुजी फिर आंख पकड़ के बोला एक ही बात, ये सिया है। গুরুজি প্রত্যেকটা ওই বাচ্চাটার মেয়েটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ধরে ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছে, তোমার নাম এইগুলো কি সিয়া সিয়া সিয়া। गुरुजी ने फिर जब उसकी आँख को टच करके बोला क्या ये सिया है, बोले सभी नहीं नहीं अंगों नहीं, पतंगों। कभी हाथ कभी पैर कभी बाल पकड़ के बोला, तो बोले नहीं नहीं ये सिया नहीं है, मैं सिया हूँ। মেরা মায়ের টোটালিটি যে সিয়া, আমার সব কিছু নিয়ে সিয়া। তেমনি গুরুজি ওকে বোঝালো রাম নামটা হচ্ছে টোটালিটি আর সব কিছু পূর্ণাঙ্গ। तो इसी तरह से गुरुजी ने एक बच्ची को भी बिल्कुल सरल तरीके से समझा दिया कि जिस तरह से तुम्हारा नाक या आँख सिर्फ सिया नहीं है, तुम कंप्लीट जो हो वो एक सिया हो। तो কমপ্লিট শরীর কো শরীর নিয়েই সিয়া। तो इसीलिए जो ये संपूर्ण रचना है ब्रह्मांड की, ये भी संपूर्णता है राम नारायण राम। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে তার নাম হচ্ছে রাম নাম। जो पूरे विश्व में और ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इस सब को सम्मिलित करके जो नाम दिया गया है वो है राम नारायण राम। असली सृष्टा अल्लाह खुदा का नाम है रामो नारायण राम। जो असली हमारे सृष्टा हैं, जैसे अल्लाह बोले या खुदा बोले या भगवान बोले, गॉड बोले, कुछ भी नाम से पुकारे, लेकिन जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो है राम नारायण राम। उसका असली नाम है राम नारायण राम। राम। ये नाम किसी को पता नहीं था, ये नाम किसी को भी पहले पता नहीं था। कोई हिंदू सनातनी को पूछिए ना, आपका ईश्वर सृष्टा गॉड सर्वशक्तिमान विधाता का नाम क्या, कोई नहीं बता नहीं सकेगा। बोलो जी। इसलिए राम नारायण राम है सबका नाम। हर इंसान को लेके, हर जीव पेड़ पौधे को लेके, वस्तुत्व को लेके, डस्ट पार्टिकल गॉड पार्टिकल्स को लेके, सारे नक्षत्र ग्रह आसमान को लेके, हवा पानी ऊर्जा और धरती को लेके, सब कुछ लेके, सबको मिला के एक ही नाम राम नारायण राम। इसलिए हमारा 800 करोड़ आदमी, हर जीव जंतु पेड़ पौधे का सबका नाम राम नारायण राम। सब मिलके बोलो राम नारायण राम। राम। तो अभी राम नाम आप समझ गया ना? जी बिल्कुल। हमारा आत्मा का आदमी को भी समझ जाएगा। তাহলে আমরা সবাই রাম নারায়ণেরই অংশ। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि हम सभी राम नारायण राम के ही अंश हैं। अंतरिक्ष का भी अंश है, अंतरिक्ष का भी अंश हम ही है, पार्ट ऑफ गॉड है। जी बिल्कुल। इसलिए राम नाम हमारा सब कुछ है। जी। हमको सभी धर्मेर लोकके बोलते चाইছি, যে নামে আপনারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ খোদা গডকে ডাকছেন, ওই নামে ডাকলে তাকে পাবেন না। जो भी हम अपने अपने जिस भी धर्म को मानते हैं, जो मनुष्य धर्म जो मैन मेड धर्म है, ওই নামে ডাকলে তাকে পাবেন না। बिल्कुल। अगर उस नाम से पुकारेंगे तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। वो आएगा भी नहीं और वो आसबेও ना। ना वो आपके पुकार से वो प्रकट होंगे कभी। इसीलिए एक ही नाम है जो आपका उद्धार कर सकता है, वो है राम नारायण राम। पीछे से कोई हमको बोलेगा हरिदास हरिदास रुक जाओ, हम रुकेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा नाम संकर्षक का, पीछे से कोई पुकारेगा तो अब हम रुकेंगे? बिल्कुल। तो ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड का नाम राम नारायण नाम है, ये गारंटी है, सही है, ये सच्चाई है। इसलिए सबको हम रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको याद दिलाता हूँ, अब लोग आज दिन से सबका गॉड एक है, सबका अल्लाह एक है, सबका भगवान एक है, सबका ईश्वर एक है। उनका नाम, उसका नाम राम नारायण नाम और कुछ नहीं। दशरथ का बेटा का राम का बात हम नहीं बताते हैं, हम ब्राह्मण का सनातनी नारायण का बात नहीं बताते। आसमान हमारा राम है, आसमान से अनगणित तारे, आसमान हमारा वेद ग्रंथ है, अनगणित तारे हमारा पन्ने है। वही आसमान जो किताब वेद ग्रंथ तो है, आदि अनादि वेद है,
वही वेद ग्रंथों का अनगणित पन्ना है, एक एक ग्रह एक एक तो पन्ना है, उसको समझाइए, उसको पाठ करिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसको याद करिए, तब आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए राम नाम को याद में रखना चाहिए। ईश्वर का नाम, अल्लाह खुदा गॉड का नाम, भगवान का नाम भगवान नहीं है, उनका नाम राम नाम है। जी बिल्कुल। इसलिए अभी आप आपका अनुभव बताइए। मेरा अनुभव तो यही है, जब से मैं राम नारायण राम से जुड़ी हूँ, इस नाम को जाना है, इसके बारे में समझा है, प्रेसिडेंट से जुड़ी हूँ, तब से जीवन में एक अद्भुत शांति, एक मतलब कि मैं आपको समझा नहीं सकती, इतना सुकून और शांति मुझे मिली है। मुझे किसी भी मैन मेड भगवान की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमें हमारे दिल में सिर्फ डर और कुसंस्कार पैदा करता है। पहले हम कितना डरते थे, अरे आज शनिवार है, आज मंगलवार है, इसको मत टच करो, वो नहीं खाओ, मंदिर जाना है। क्यों जाना है हमें मंदिर, जो कि हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम क्यों मंदिर में उसको ढूंढने जाएंगे। बिल्कुल। और जब से मैं इस राह पे चल पड़ी हूँ, मेरे को सच में बहुत बहुत ज़्यादा प्राप्ति हुई है, हर तरह से। आर्थिक, मानसिक बल मिला है मुझे, और जो विवेक है, विवेक अधीन जब से हुई हूँ, विवेक की बात सुनती हूँ, क्योंकि देखिए हमारी अंतरात्मा हमें दो तरह से गाइड करती है। वो हमारे अंदर बैठी हुई है, उसकी बात को अगर हम इग्नोर करके और गलत काम करेंगे, फिर हम कहेंगे कि हमारे विवेक ने हमें गलत गाइड किया। ये नहीं है, क्योंकि विवेक है हमारे पास, लेकिन चिंतन और सिद्धांत लेने का अधिकार हमें है। कर्म वो करता है। जैसे कि हम किसी गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ स्टीयरिंग है, ब्रेक है, एक्सेलरेशन है, सब दिया हुआ है, लेकिन उसको वक्त पे देना तो हमें पड़ता है। हम चिंतन करते हैं कि अब हमें ब्रेक देना चाहिए, हम सिद्धांत लेते हैं कि अब हमें स्टीयरिंग घुमानी चाहिए, तब जाके गाड़ी घूमती है। तो चिंतन और सिद्धांत हमारा है, कर्म वो करता है। तो वो चिंतन और सिद्धांत अगर हम विवेकाधीन होके सही चिंतन करेंगे, सही सिद्धांत लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में। तो मैं तो राम नारायण राम के से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ, इतना लाभग्रस्त हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। आप राम नाम का आभारी है कि नहीं? बिल्कुल हूँ। राम नाम को सैल्यूट करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। आप खुद राम नाम है कि नहीं? बिल्कुल, मैं खुद भी मानती हूँ। हम लोग सब राम नाम है कि नहीं? बिल्कुल। राम नाम हमारा आदि पिता माता है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो राम नाम बात करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। राम नाम पुकारने से आता है कि नहीं? आता है, जवाब देता है, हमसे बात करता है। हाँ, ये बात जन जन सबको बताओ। हम तो चैलेंज करते हैं आपको, प्रेसिडेंट ने तो आपको चैलेंज किया ही है। मेरा अपना एक्सपीरियंस के ऊपर मैं चैलेंज कर सकती हूँ, जितना मैंने अब तक समझा है, जाना है, कि इसमें शक्ति है, हमें कहीं और भागने की और जरूरत नहीं सच्चाई है। भी है। जीवन को जितना सरल करेंगे, खुद को जितना हम सरल रखेंगे, तो जीवन भी हमें प्रकृति उसी सरलता से ग्रहण करेगी। तो यही था जो प्रेसिडेंट से मैंने सीखा है और समझा है। तो अभी कौन कौन टाइम में आप जॉब तक कर रहा है, खास करके कौन सा टाइम जॉब करने से अच्छा होगा, पब्लिक को, देखिए ऐसा है, आत्मा का आदमी को बताइए। दिन भर जैसे भी आप उठते हो तो पहला ध्यान राम नारायण राम का ही आता है। फिर आप घर के काम, जो अपने पर्सनल काम है, सब में जुट जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अब मेरी एक आदत सी बन चुकी है कि वो चलते ही रहता है दिमाग में। लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब आप बिल्कुल हर तरफ शांति हो जाती है। रात के वक्त सोने से पहले अगर आप मेडिटेशन में जैसे मर्जी बैठिए, लेटिए, बैठिए, चेयर पे बैठिए, और उस टाइम अगर आप राम नारायण राम का जाप करेंगे और मेडिटेशन, और प्रेसिडेंट से जैसे मैंने सीखा है मेडिटेशन कैसे करना है, आपको आंख बंद करके अपनी थर्ड आई पे, जिसको हम यहाँ कहते हैं, वहाँ पे आपको सोचना है कि एक बहुत ही सुंदर सी लेक है, वहाँ पे बतख है, नीले गुलाबी रंग के कमल निकले हुए हैं पूरे बड़े बड़े, और उसका चिंतन करना है। करते हुए राम नारायण राम का आप जाप करेंगे तो धीरे धीरे, मैं अभी उस स्टेज तक पहुंची नहीं हूँ, थर्ड आई होती है जिसको हम यहाँ मानते हैं, तो आंखें बंद करके आपको सोचना है कि आप एक बहुत सुंदर तालाब के पास बैठे हैं। तालाब में समुद्र, सागर, हाँ, सी, और आसमान में सूरज दिखाई देता है, आसमान में सूरज है, वहाँ आसपास रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत चंद्रमा दिखाई देता है, और बहुत ही सुंदर सा एक नज़ारा है, और कमल हैं उसमें, हंस जा रहा है,
उड़ते हुए। हंस उड़ते हुए वहाँ से निकल रहे हैं, लाइक एक बहुत ही फेरी टेल टाइप का एक इमेज आपको दिमाग में रख के और आपको मेडिटेट करना है। तो मैं वैसे ही करती हूँ। अभी मैं उस स्टेज तक तो पहुँची नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करते करते थोड़े और दिनों बाद जिसको हम चिंतन यहाँ कर रहे हैं, और जब आप अंधेरे में बैठे हैं और जब आप आँख खोले बीच में 1 सेकंड के लिए भी, तो वो आँख खोलने के बाद भी वो नज़ारा आपके सामने रहे। तो यहाँ कंपाउंड भी होगा धीरे धीरे। आपका तो थोड़ी दिन हुआ, बिल्कुल अभी 3 महीना हुआ। 3 महीना हुआ। तो वो स्टेज जब आ जाएगी, मैं उसी के इंतज़ार में हूँ कि मैं और इसको बिल्कुल डीप रूटेड करूँ। तो मेडिटेशन से और नाम जप से बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं चैलेंज करूँगी प्रेसिडेंट के साथ ही कि इसमें शक्ति है। धर्म का जो सच्चाई आपको अभी पता हो गया, जी बिल्कुल, इससे तो आपको ताकत, बल और ज्ञान भी। बिल्कुल अपने ऊपर आत्मविश्वास मेरा बढ़ गया है। पहले लगता था नहीं मंदिरों में जाऊं, भगवान के सामने गिड़गिड़ाऊं, रोऊं कि मेरा ये कर दो वो कर दो। अब कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, हम खुद ही इतना सक्षम है और ये नाम में इतनी शक्ति है। तो मुझे बहुत मिला है इस नाम से। तो अभी तक तो मैं उस स्टेज तक पहुंची नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी 3 महीने ही हुए हैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी उम्मीद करती हूँ कि जब मैं आंख बंद करके जो विजुअलाइज करती हूँ, वही मेरे को आंख खोलते भी वही दृश्य सामने नज़र आए। तो राम नारायण राम में बहुत शक्ति है। मैंने बहुत कुछ पाया है। सबसे ज़्यादा मुझे मेंटल जो एक पीस मिली है, वो मुझे आज तक फील नहीं हुआ है। सबको बोलिए आगे क्या करना है, पब्लिक को बताइए ना। आगे 800 करोड़ आदमी के लिए बताओ कुछ। अब आगे आपको जो करना है, अपने विवेकाधीन होना है, अपने विवेक की आवाज़ को सुनना है और सरल और सहज तरीके से निर्णय लेना है कि आपको अपनी बाकी की जिंदगी किस तरह से बितानी है। জলের মতো, বাতাসের মতো, আলোর মতো, মাটির মতো হয়ে থাকতে হবে আমাদের। बिल्कुल जैसे कि पानी है, हवा है, उसी की तरह सहज और सरल होना है और खुद के अंदर के विवेक के ऊपर आस्था रखना है। মাটির মতো, পথের মতো, ব্রিজের মতো পড়ে থাকতে হবে, লোক মারিয়ে যাবে। और आपको बहुत ज़्यादा नतमस्तक होके रहना है। হিন্দুদের শিবকে দেখেছেন? মার চরণ তলে পড়ে আছে। ये जो शिव जी की अगर आपने कभी मूर्ति देखी हो कि माँ काली के पैर के नीचे है, तो उसका यही मतलब है कि अपने गुरूर का दहन करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ में रही। प्रेसिडेंट आपसे बहुत कुछ सीखा। मैम आपका एक्सपीरियंस सुनकर बड़ा अच्छा लगा और मैं भी इनफैक्ट इंस्पायर हो रही हूँ और मैं करती भी हूँ थोड़ा बहुत, जब क्योंकि अभी इतनी आदत नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड चले, लेकिन जब समय मिलता है ज़रूर करती हूँ। बाकी व्यूअर्स को भी बोलूँगी तो आप ज़रूर करें। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। राम नारायण राम नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। राम नारायण राम का जप आप कर रहे होंगे और इसको लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो टीवी स्क्रीन पर डिटेल मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, नंबर्स पर कनेक्ट कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।